ओम ओम ओम। हाँ जी, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 51वां सूत्र जिस पर हम विचार कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कुछ सोच के आया होगा इसके बारे में। जो प्रश्नकर्ता ने 50वें सूत्र में मन के अलग अलग भावों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को प्रस्तुत किए। जैसे मन के भाव अलग अलग होते हैं, ऐसे ही अलग अलग उपासनाएं होती हैं। मन की एक वृत्ति एक भाव, मन की दूसरी वृत्ति दूसरा भाव। तो मन के जो विचार है अलग अलग विचार होते हैं। तो जैसे मन के अलग अलग विचार होते हैं, तो वैसे ही जो अलग अलग गुणों को लेकर के जब हम उपासना कर रहे हैं, तो वो भी अलग अलग उपासना है। एक उपासना नहीं होती है, एक उपलब्धि नहीं होती है, एक फल नहीं मिलता है। क्यों? मन के अलग अलग भाव होते हैं उसी के समान, ये उसका हेतु है। तो सिद्धांत क्या निकल के आता है प्रश्नकर्ता का, कि अलग अलग भाव होने पर, अर्थात अलग अलग ज्ञान होने पर उनका फल भी अलग अलग होता है। और अर्थापत्ति ये निकलती है, एक जैसा ज्ञान होने पर एक जैसा फल प्राप्त होता है, ये इसका अर्थापत्ति निकलती है। अब इसका समाधान जो किया है 51वां सूत्र जो है, इसमें उसके विरुद्ध अर्थ किया है। तो उन्होंने कहा, आपने कहा अलग अलग भाव होने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, हम आपको उसका उल्टा उदाहरण देते हैं। व्यतिरेक का मतलब है उल्टा उत्तर देना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी ऐसा जवाब देना तो दोनों बात समझ में आ जाए उस प्रश्नकर्ता के। तो कहते हैं व्यतिरेकेन उत्तरेति, ये विपरीत विरोधी के रूप में उसका उत्तर दिया है। उत्तर क्या दिया उन्होंने? आपने कहा था कि एक अलग अलग ज्ञान होने से अलग अलग उपासनाएं होती है। मैं आपको कहता हूँ एक जैसा ज्ञान होने पर भी फल एक जैसा नहीं मिलता है, अलग अलग ही मिलता है। जैसे अग्नि को मृत्यु बोला है और पुरुष को भी मृत्यु बोला है, तो क्या ज्ञान हो रहा है जी हमको? इसका नाम भी मृत्यु, यानी अग्नि को भी मृत्यु कहा, मृत्यु बुद्धि बन रही है, और पुरुष को भी मृत्यु कहा, वो भी मृत्यु बुद्धि बन रही है। तो मृत्यु वाली बुद्धि, मृत्यु वाला ज्ञान एक जैसा है ना दोनों का। अग्नि को भी मृत्यु बोला और पुरुष को भी मृत्यु बोला। तो एक जैसी बुद्धि होने पर भी, एक जैसा ज्ञान होने पर भी इन दोनों का जो फल है वो एक जैसा नहीं मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। क्योंकि अग्नि जो है दावानल बनकर के पूरा नगर के नगर को समाप्त कर रहा है, जंगल का जंगल को समाप्त कर रहा है। उसकी अग्नि तो मृत्यु बनकर के विनाश कर रही है अग्नि। और पुरुष को मृत्यु कहा है, ये प्राप्ति करवा रहा है। पुरुष क्या प्राप्ति करवा रहा है? जीवात्मा को जो जो साधन चाहिए वो सब प्राप्त करवा रहा है। जो उसको जीने के लिए जो साधन चाहिए वो सब प्राप्त होते हैं। या पुरुष रूपी परमात्मा को मानेंगे मृत्यु, तो वो जीवात्मा को सारे सुख प्रदान कर रहा है। तो एक जैसी बुद्धि से भी एक जैसा फल नहीं मिल रहा है, फल अलग अलग मिल रहे हैं, ऐसा कह करके उत्तर दिया है। तो इसलिए आप जो कह रहे हो कि उपसंहार करने से, व्यतिहार करने से उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग गुणों के फल अलग अलग होते हैं, एक जैसे गुणों के एक जैसा फल होते हैं, ऐसा सिद्धांत मानकर कि आपने उत्तर दिया है या अपना प्रश्न रखा है, उसका उत्तर इसने ये दिया है ऐसा नहीं होता है। एक जैसा ज्ञान होने पर भी फल अलग अलग होते हैं और अलग अलग ज्ञान होने पर भी फल अलग अलग होते हैं। वो प्रसंग को देख करके उसका समाधान होगा। कहीं अलग अलग ज्ञान होते हुए भी फल एक ही होता है और कहीं एक जैसा ज्ञान होने पर भी अलग अलग फल होता है। जैसा कि हमने उत्तर दिया यहाँ पर,
एक से एक जैसा ज्ञान में अलग अलग फल दिखाया, इसका मतलब ये है कि अलग अलग ज्ञान होने पर भी फल एक जैसा मिलेगा, ऐसा कह करके उत्तर दिया है। हाँ जी, अब आप लोगों को पकड़ में आया? जी स्वामी जी, जी। आज आपका वीडियो नहीं दिखाई, वो मैंने बंद किया है, थोड़ी देर के लिए बंद किया, खोलूंगा मैं, थोड़ी देर के लिए बंद किया है। पहले समाधान कर लेता हूँ मैं इसका, फिर मैं अपना निज स्वरूप दिखाऊंगा। ठीक है जी। जी जी जी। हाँ जी, अजीत जी क्या प्रश्न है? थोड़ा आज कुछ समझ में आया, लेकिन इसमें अभी भी संशय है। जो ये एक समान ज्ञान होने पर फल अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ज्ञान होने पर फल एक हो सकते हैं जी, ये कर्म के साथ में इसका संबंध है या ज्ञान दोष के कारण से कैसे ये उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं क्लियर हो पा रहा। वो दूसरा प्रश्न बीच में मत लाइएगा। जो उदाहरण दिया जा रहा है वो उदाहरण आपको समझ में आया या नहीं आया? उदाहरण तो शब्द के माध्यम से आ गया समझ, बस तो नहीं मानता। देखिए, दिमाग उसी में लगाइए जो बात कही जा रही है। आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, आपकी बुद्धि दूसरी चीजों में लगी हुई है, इसलिए उसको मत लगाइएगा। जिस बात को लेकर के, उपासना को लेकर के बात हो रही है कि हम अलग अलग गुणों को उपसंहार करके एक जगह अलग अलग ईश्वर के अलग अलग गुण, जो कि अलग अलग उपनिषदों में बताए गए हैं, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग गुण बताए गए हैं, तो उन अलग अलग गुणों को एक जगह मिला करके हम उसको लेकर के, उन गुणों को लेकर के उपासना कर सकते हैं। उसका फल एक ही मिलेगा, ईश्वर का आनंद, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की निर्भयता, ईश्वर की जो भी ईश्वर से जो हमको प्राप्त होना होता है वो एक जैसा ही होता है ना, अलग अलग फल थोड़े होते हैं। ईश्वर तो ईश्वर रूपी वस्तु एक है, उसके गुणों की प्राप्ति है, वो सारे गुण ईश्वर के ही है, तो फल एक ही माना जाएगा, वो अलग अलग फल नहीं है। तो अलग अलग गुणों को अपना करके हमें एक ही उपासना उसको बोला जाता है, और उसका फल भी एक ही है, दुखों की मुक्ति और सुखों की प्राप्ति। प्रश्नकर्ता कहता है नहीं, उसने कहा कि मन के भाव जैसे अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग भावों का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग उपलब्धि होती है, अलग अलग फल होता है उसका। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अलग अलग गुण आप ला रहे हो, तो इसके भी फल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग भाव होते हैं तो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो उसके फल भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग मन के भावों का फल अलग अलग मिलेगा ना। मैं मन से किसी रूप को देख रहा हूँ तो रूप की उपलब्धि हो रही है, मैं मन से विचार कर रहा हूँ किसी रस को लेकर के तो रस की उपलब्धि हो रही है। तो रस किसी अलग वस्तु का है, रूप किसी अलग वस्तु का है, स्पर्श किसी अलग वस्तु का है, गंध किसी अलग वस्तु का है। तो जब मन के जो भाव है अलग अलग हो रहे हैं, तो उसके उपलब्धियाँ, उसके फल भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग मन के भावों के समान यहाँ उपासना में भी अलग अलग फल होने चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्योंकि आप अलग अलग गुणों का उपसंहार कर रहे हो, तो अलग अलग उपासनाएं हो जाएंगी, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो समाधानकर्ता कहता है नहीं, अलग अलग गुणों को लाने पर भी एक जैसा ही फल मिलता है, और हम एक जैसे ज्ञानों को ला करके भी आपको अलग अलग फल दिखा सकते हैं। उसने दिखा दिए यहाँ पर। ठीक है जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? जी जी, अब स्पष्ट हो गया तो अच्छी बात है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। बुद्धि की समानता से भी, बुद्धि की समानता से भी, बुद्धि की समानता से भी, बुद्धि की समानता से भी बाधक या साधक नहीं मान सकते। बुद्धि की समानता से भी, बुद्धि की समानता से भी बाधक या साधक नहीं मान सकते। बुद्धि की समानता से भी बाधक या साधक नहीं मान सकते। जिस प्रकार
जिस प्रकार मृत्यु बुद्धि की समानता से, जिस प्रकार मृत्यु बुद्धि की समानता से जिस प्रकार मृत्यु बुद्धि की समानता से लोकों की प्राप्ति या लोकों का विनाश नहीं मान सकते, जिस प्रकार मृत्यु बुद्धि की समानता से, जिस प्रकार मृत्यु बुद्धि की समानता से लोकों की प्राप्ति या लोकों का विनाश नहीं मान सकते, मृत्यु बुद्धि की समानता से लोकों की प्राप्ति या लोकों का विनाश नहीं मान सकते। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार आपका प्रज्ञांतर पृथकत्व हेतु, प्रज्ञांतर पृथकत्व रूपी हेतु उसी प्रकार आपका प्रज्ञांतर पृथकत्व रूपी हेतु है। उसी प्रकार आपका प्रज्ञांतर पृथकत्व रूपी हेतु है। इसलिए उपसंहार व व्यतिहार में कोई दोष नहीं है। इसलिए उपसंहार व व्यतिहार में कोई दोष नहीं है। इसलिए उपसंहार व व्यतिहार में कोई दोष नहीं है। एक बार पूरा दोहराता हूं। बुद्धि की समानता से भी बाधक या साधक नहीं मान सकते। जिस प्रकार मृत्यु बुद्धि की समानता से लोकों की प्राप्ति या लोकों का विनाश नहीं मान सकते, उसी प्रकार आपका प्रज्ञांतर पृथकत्व रूपी हेतु है। इसलिए उपसंहार व व्यतिहार में कोई दोष नहीं है। हाँ जी, सूत्रार्थ समझ में आ गया? ये आया स्वामी जी, ये प्रज्ञानता और प्रकत्व, ये क्या चीज है? ये समझ नहीं आई क्या चीज है। हाँ, तो आपने कल का पाठ दोहराया है? पढ़ा तो था जी। हाँ, तो 50वें सूत्र में प्रज्ञांतर पृथकत्व का अर्थ बताया था कि मन के भाव अलग अलग जैसे होते हैं। प्रज्ञांतर पृथकत्व है। पृथकत्व का मतलब है अलग अलग, प्रज्ञांतर का मतलब है अलग अलग ज्ञान, मन के अलग अलग ज्ञानों के समान। क्योंकि मन के अलग अलग ज्ञान का मतलब है मन के अलग अलग भाव होते हैं, तो उसके फल भी अलग अलग होते हैं। ऐसा मान करके जो आपने उपसंहार का खंडन किया था, वो खंडन नहीं हो सकता। तो आपने जो प्रज्ञांतर पृथकत्व रूपी जो हेतु दिया है, वो हेतु नहीं बन पाएगा। उस हेतु से हमारे उपसंहार व्यतिहार का खंडन आप नहीं कर सकते। हाँ जी, पकड़ में आया? हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। क्योंकि 51वां सूत्र 50वें सूत्र का खंडन है ना। 50वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, प्रश्नकर्ता का है, और 51वां सूत्र जो है
उत्तर पक्षी का है, उत्तरदाता का है। तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न का खंडन किया, प्रश्नकर्ता गलत ढंग से प्रस्तुत किया और उत्तरदाता ने उत्तर दिया है। जो प्रज्ञांतर पृथकत्व रूपी जो हेतु दिया था, उस हेतु से अपनी बात की जो पुष्टि कर रहा था उसका खंडन कर दिया इस 51वें सूत्र में। तो ये शब्दों को थोड़ा समझना है। प्रज्ञांतर पृथकत्व का मतलब है मन के अलग अलग भाव। तो मन के अलग अलग भाव के समान ऐसा जो हेतु दिया है वो गलत दिया है आपने, ये 51वें सूत्र में बताया है। हाँ जी, अब चले जी हम आगे अगला सूत्र देखें। स्वामी जी, इसमें जो आपने सूत्रार्थ लिखवाया है जी, बुद्धि की समानता से भी बाधक या साधक नहीं मानते, तो इसमें तो दोनों चीजें नहीं होंगी, बुद्धि की समानता भी हो या पृथकत्व हो, तो बाधक और साधक है ही नहीं। ऐसा है बुद्धि, रिजल्ट तो वही आ रहा है नहीं, पहले समझ लीजिए। बुद्धि की समानता से, और बुद्धि की समानता से केवल बाधक नहीं होगा, बुद्धि के असमानता से केवल साधक नहीं होगा जी। तो आप केवल असमानता दिखा करके आप बाधक सिद्ध नहीं कर सकते और समानता को दिखा करके साधक सिद्ध नहीं कर सकते। जी, मैं ये कहना चाह रही, दोनों चीजें जोड़ेंगे ना, समानता या असमानता। किसमें? बुद्धि की समानता हो या असमानता हो, रिजल्ट तो वही आएगा कि दुखों की निवृत्ति उपासना के पश्चात। नहीं, आप दूसरे ट्रैक में चले गए। प्रश्नकर्ता जो कहना चाहता है कि वो बुद्धि की असमानता दिखा करके अलग अलग फल दिखा रहा था। तो अगर बुद्धि की असमानता अलग अलग फल देने वाला है तो उसका अर्थापत्ति, उसकी अर्थापत्ति क्या निकल के आएगी? हाँ जी। अब आप बताइए, अगर अलग अलग ज्ञान है इसलिए फल अलग अलग है। नहीं, अर्थापत्ति तो ये निकल रही, फल ही की है। नहीं, आप नहीं पकड़ रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयत्न करें। अलग अलग ज्ञान है इसलिए फल अलग अलग मिलते हैं। अर्थापत्ति उसको कहते हैं अगर आप घर में होते तो मिलते। इसकी अर्थापत्ति है घर में नहीं इसलिए नहीं मिलते। ये तो वैधर्म्य, हाँ, उत्तर उसका उदाहरण हुआ। हाँ, तो इसका वैधर्म्य से तो उत्तर दिया ना, यहाँ पर जी उत्तर वैधर्म्य से दिया है ना, क्योंकि प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है कि ज्ञान अलग अलग है इसलिए फल अलग अलग है। तो वो क्या मान करके चल रहा है? अगर ज्ञान एक जैसे होते तो फल एक जैसे मिलता, ये वो कहना चाह रहा है। तो उत्तरकर्ता ने कहा एक जैसे ज्ञान होने पर भी फल अलग अलग होते हैं। उत्तर ये दिया है। इसका मतलब है अलग अलग ज्ञान होने पर अलग अलग फल होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बनता। और एक जैसे ज्ञान होने पर एक जैसा फल होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बनता। फिर क्या नियम बनता है? अलग अलग ज्ञान होने पर भी एक जैसा फल मिलता है, अलग अलग ज्ञान होने पर भी एक जैसा फल मिलता है, और समान ज्ञान होने पर भी एक जैसा फल मिल सकता है। ये नियम बनेगा। ठीक है स्वामी। वो कैसे बनेगा? ये जो बताया था ना, श्रुति आदि बलियस्त्वाच्च न बाधा, 49वें सूत्र में, वो उस सूत्र का वहां पर ये देखना होता है वो वेद के अनुरूप स्मृति अगर है, भले अलग अलग वचन है लेकिन वेद के अनुरूप स्मृति है तो फल एक जैसा मिलेगा, और वेद के विपरीत स्मृति है तो अलग अलग फल मिलेंगे। तो हेतु क्या बनेगा? समान होने चाहिए। जो श्रुति कह रही है वही स्मृति कहे, जो श्रुति कह रही है वही प्रकरण कहे, जो श्रुति कह रही है वही वाक्य कहे, जो श्रुति कह रही है वही आपका नाम कहे, स्थान कहे, तब तो फल समान मिलना चाहिए। यानी दोनों प्रमाण एक जैसी बात को कहेंगे तभी तो फल समान होंगे ना। दोनों प्रमाण अलग अलग बात कह रहे हैं तो एक जैसा फल नहीं मिल सकता। ये नियम, यानी प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, तीनों प्रमाण एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग सिद्ध करने वाले नहीं है।
प्रत्यक्ष प्रमाण से जो बात हमको समझ में आती है वो अनुमान प्रमाण से भी वही बात समझ में आएगी, शब्द प्रमाण से भी वही बात समझ में आएगी। तीनों प्रमाण जो है एक ही बात को सिद्ध करते हैं, एक ही प्रसंग में होने के कारण से। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना चाहिए, केवल आप अलग अलग ज्ञान दिखा करके अलग अलग उपलब्धियां होती हैं ऐसा जो कह रहे हो ये उचित नहीं है। अर्थात इसको कहते हैं अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति करना। जो अर्थापत्ति नहीं बन सकती है उसमें आप अर्थापत्ति ढूंढ रहे हो। ये कोई नियम नहीं बनता है कि एक जैसा ज्ञान ना होने से अलग अलग ही फल होते हैं। ऐसा अगर नियम बनता है तो फिर सिद्ध ये होगा एक जैसा ज्ञान होने पर एक जैसा फल मिलता है, ऐसा एक नियम बन करके तैयार होगा। पर ऐसा तो है नहीं है, एक जैसा ज्ञान होने पर भी फल अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब आपका नियम अपूर्ण है। तो जो अपूर्ण होता है उसको विधान के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते। ये व्यतिरेक से इन्होंने समाधान किया है। ठीक है जी जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। 52वां सूत्र है अन्यच्च। एक और बात कहना चाहते हैं, परेण च शब्दस्य ताद्विध्ये भूयस्त्वात् तु अनुबंध। उसी 51 सूत्र को पुष्ट करने के लिए सूत्र है। प्रसंग है उपसंहार और व्यतिहार से अलग अलग फल नहीं होते, एक ही फल होता है, ये दिखा रहा है ये सूत्र। भाष्य को देखिएगा। अथच और एक बात है, भिन्न भिन्न प्रकरणगतानां परमात्मा उपासनानां। अलग अलग प्रकरणों में जो उपनिषद के अलग अलग प्रकरण थे, उन अलग अलग प्रकरणों में जो परमात्मा संबंधी जो उपासना ही बताई गई वहाँ पर अलग अलग गुणों को लेकर के, उनका जो अनुबंध है अर्थात उनका जो फल है, उनका जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन न भिन्न भिन्नम। उनका जो फल है, उनका जो प्रयोजन है वो अलग अलग नहीं है, किंतु एकमेव। उनका फल एक ही है, उसका प्रयोजन एक ही है। उन सभी उपासनाओं का फल एक ही है, उन सभी उपासनाओं का प्रयोजन एक ही है। तच्च ये बात परेण तद विद्ये। परेण अर्थात आत्मना परमात्मना। परेण आत्मना का मतलब है परमात्मा के साथ। तद विद्ये तद विधत्वे तद सादृश्ये ताद्धर्मे ताद्धर्म प्राप्तो अस्ति। कहते हैं उस परमात्मा के साथ में जब जीवात्मा का तादात्म्य संबंध होता है। हाँ जी, तादात्म्य संबंध कई बार आपने उपनिषद में सुना है ना। जब परमात्मा के साथ जीवात्मा जुड़ जाता है और जब जुड़ जाने से जैसे परमात्मा दुख रहित है तो जीवात्मा भी दुख रहित होता है, और परमात्मा आनंद युक्त है तो जीवात्मा भी आनंद युक्त हो जाता है। इसको कहते हैं तादात्म्य, अर्थात एक जैसा बनना। तादात्म्य का जो शब्द अर्थ है, शब्दार्थ एक जैसा बनना। दो वस्तु एक जैसे दिखाई देते हैं, तो एक परमात्मा रूपी वस्तु है, एक जीवात्मा रूपी वस्तु है। जब उपासना के माध्यम से जब समाधि लग जाती है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है, तो परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात एक जैसे होते हैं। अलग अलग होने का मतलब है एक तो सुख से युक्त है, एक सुख से रहित है, एक दुख से रहित है, एक दुख से युक्त है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। लेकिन जब समाधि लग गई है तो दोनों एक जैसे होते हैं। तो जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं समाधि में तो दोनों एक जैसा जो होता है उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। तादात्म्य का मतलब है उसके गुणों को धारण करना, परमात्मा के गुणों को धारण करने को तादात्म्य कहते हैं। उस स्वरूप को अपना स्वरूप बनाना। दूसरे शब्दों में कहें, तादात्म्य का मतलब है उस स्वरूप को अपने स्वरूप बनाना, परमात्मा के स्वरूप को अपना स्वरूप बना देना या बना लेना। इसका नाम है तादात्म्य संबंध। परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, और अपने आप को भी आनंद स्वरूप बना लेना, अर्थात स्वयं भी आनंद से युक्त हो जाना। परमात्मा का स्वरूप है दुख रहितता, और अपने आप को भी दुख रहित बना लेना। यह है परमात्मा के स्वरूप को अपना स्वरूप बना लेना। यह है तादात्म्य संबंध। इसी बात को यहाँ पर ताद्विध्य शब्द से बताया है।
तो उस परमात्मा के साथ जब जीवात्मा जुड़ जाता है, तत्सादृश्य उसके समान बन जाता है, तद्धर्मे उस परमात्मा के धर्मों वाला हो जाता है, तद्धर्म प्राप्तो अस्ति अर्थात उस परमात्मा के धर्मों को प्राप्त किया हुआ होता है। कुतः क्यों ऐसा होता है? तो कहते हैं शब्दस्य भूयस्त्वात् अत्र विषये शब्द प्रमाणस्य बाहुल्यात् प्राचुर्यात् अधिक्यात्। इस बात को समझाने के लिए उपनिषदों में बहुत सारे शब्द आए हैं। तादात्म्य संबंध को बताने के लिए एक जगह नहीं अनेक जगहों पर बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिएगा। संति ही श्रुतयो बहव्य परमात्मा साम्य फल प्रदर्शिका। परमात्मा के समान जीवात्मा परमात्मा के समान बनने के संदर्भ में बहुत सारे फलों को दिखाने वाले शब्द उपनिषदों में आए हैं। तद यथा जैसे कि योह वै तत्परमं ब्रह्म वेदा ब्रह्मैव भवति। देखिए क्या कहना चाहता है, शब्दों को देखिएगा। योह वै तत्परमं ब्रह्म वेदा, जो कोई भी व्यक्ति, हा का मतलब निश्चित से, वै का अर्थ भी निश्चित रूप से, जो यह जो निश्चित स्वरूप से तत्परमं ब्रह्म वेदा उस परम ब्रह्म को जानता है, व्यवहारिक तौर पर शब्दों से नहीं, जो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उस परम ब्रह्म को व्यवहारिक तौर पर आचरण के तौर पर वेदा जानता है। आजकल हम लोगों ने मनुस्मृति में आचारो परमो धर्मा को लेकर के विचार किया था, उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति उस परम ब्रह्म को आचरण के रूप में जानता है तो वो क्या होता है? ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म ही बन जाता है, अर्थात ब्रह्म जैसा बन जाता है। यह है तादात्म्य संबंध। जब उसको जान लिया, उसने व्यवहारिक तौर पर उसको जान लिया है, तो वो भी सुखी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा भी सुखी है। वो भी दुख रहित है तो ये भी दुख रहित हो जाता है। वो ज्ञान स्वरूप होता है तो ये भी ज्ञान स्वरूप होता है। वो मूर्खता रहित है तो ये भी मूर्खता रहित होता है। वो शक्तिशाली है तो ये भी शक्तिशाली बन जाता है। तो उसके गुणों को धारण करता है, उस जैसा बन जाता है। इसी का नाम है तादात्म्य भाव। तो ये तो बताया मुंडकोपनिषद का। फिर कहते हैं आगे, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूया निरंजना परमम साम्यम उपैति। ये भी मुंडकोपनिषद का अलग वचन है। कहते हैं यदा, जब समाधि लग जाती है ना, यदा का मतलब है जब आत्मा को समाधि लग जाती है, तब पश्य, ये जो पश्य का मतलब है जीवात्मा, जीवात्मा का एक नाम है पश्य, क्योंकि देखने वाला होता है, इसका काम केवल देखना है। तो यदा पश्य, ये जो देखने वाला जीवात्मा है, पश्यते देखता है, किसको? रुक्म वर्णम, जो रुक्म वर्ण रूपी परमात्मा है। रुक्म वर्ण का मतलब है प्रकाश वर्ण वाले को, अर्थात ज्ञान स्वरूप परमात्मा को। रुक्म वर्णम का मतलब है ज्ञान स्वरूप परमात्मा को। और कैसे देखता है उनको? कर्तारम, इस संपूर्ण जगत का कर्ता के रूप में देखता है, सृष्टिकर्ता के रूप में देखता है। ईशम, और इस संपूर्ण संसार का वो स्वामी है ऐसा देखता है। और पुरुषम, उसको पुरुष के रूप में देखता है, इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में विराजमान है ऐसा देखता है। और ब्रह्म योनिम, और वेद का वो कारण है ऐसा देखता है। ब्रह्म योनिम का मतलब है वो ये जो वेद ज्ञान हमें दिया है उसका कारण ब्रह्म ही है ऐसा वो देखता है। अथवा ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड है, तो ब्रह्म योनिम का मतलब है इस ब्रह्मांड का कारण है ऐसा देखता है। तो यदा, जब पश्य जीवात्मा पश्यते देखता है, किसको? परमात्मा को। किस रूप में देखता है? रुक्म वर्णम के रूप में, कर्ता के रूप में, ईशम के रूप में, पुरुष के रूप में और ब्रह्म योनि के रूप में। तदा, जब ऐसा उस परमात्मा को देखता है, तदा उस समय ये जो देखने वाला विद्वान है, योगी है, पुण्य पापे विधूया, जो भी पाप पुण्य आदि है वो सब उसके विधूया धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब पाप पुण्य उसके जीवन में रहते ही नहीं है। उस स्थिति में निरंजना, वो निर्मल हो जाता है। निरंजन का मतलब है मल रहित हो जाता है। अब उसके मन के अंदर कोई अविद्या नहीं रहती है, कोई मल
रूपी अविद्या नहीं होती है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, उसको निरंजन कहते हैं। उस स्थिति में परमम साम्यम उपैति, उस परम पिता परमात्मा के समान हो जाता है। परमम साम्यम उपैति, उसके साम्यता को प्राप्त होता है, अर्थात उस जैसा बन जाता है, उसके समान बन जाता है। इसलिए कहा ना ब्रह्मैव भवति, वो भी ब्रह्म बन जाता है, अर्थात ब्रह्म जैसा बन जाता है। हाँ जी, किसी को बोलते हैं ना ये तो बाप बन गए जी, अभी बाप के कुर्सी पर बैठ गया, अभी से बाप बन गया, ऐसा बोलते हैं ना। बाप बन गया का मतलब है बाप जैसा बना, अर्थात पिता जैसा बन गया। क्योंकि पिता तो पिता के रूप में रहेगा ना, बेटा तो बेटा के रूप में रहेगा। वो कैसे बेटा पिता कैसे होगा? मतलब पिता के स्थान में उसको हम बिठा रहे हैं, मतलब पिता जैसा मान करके बिठा रहे, ना कि वो पिता हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ऐसे यहाँ पर है परमम साम्यम उपैति, वो परमात्मा के समान हो जाता है, ये बात कहिए। तो यही तादात्म्य संबंध है। इसलिए एक ही फल बताया है सारी उपासनाओं का, इसलिए उपसंहार व्यतिहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, अलग अलग प्रकरणों में ये तो प्रकरण उपनिषद के चल रही है, ये अंडरस्टूड है। अलग अलग प्रकरणों में का मतलब है अलग अलग उपनिषद के प्रकरणों में, ऐसा अर्थ इसका होगा। तो अलग अलग प्रकरणों में परमात्मोपासनाओं का फल, अलग अलग प्रकरणों में परमात्मोपासनाओं का फल अलग अलग प्रकरणों में परमात्मा उपासनाओं का फल अलग अलग नहीं है। अलग अलग प्रकरणों में परमात्मा उपासनाओं का फल अलग अलग नहीं है, परंतु एक ही फल है। परंतु एक ही फल है। परंतु एक ही फल है। जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर, ये जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर का संस्कृत में बोलेंगे तादात्म्य। जीवात्मा तादात्म्य होकर, उसका अर्थ है मैंने खोला है, जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर उस जैसे गुणों को प्राप्त करता है। देखिए कितना छोटा सा शब्द है, तादात्म्य संबंध को हिंदी में बोलना पड़ रहा है। जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर उस जैसे गुणों को प्राप्त करता है। ये पूरा वाक्य एक शब्द में तादात्म्य शब्द का अर्थ है। ये इस विषय में आगे लिखिए, इस विषय में श्रुति रूप शब्द प्रमाणों की अधिकता से इस विषय में श्रुति रूप शब्द प्रमाणों की अधिकता से श्रुति रूप शब्द प्रमाणों की अधिकता से पता लगता है। हाँ जी, क्या पता लगता है जी मधु जी? श्रुति रूप शब्द प्रमाणों की अधिकता से पता लगता है। क्या पता लगता है? तादात्म्य संबंध का पता लगता है। तादात्म्यता। हाँ जी जी, मतलब श्रुति रूप शब्द प्रमाणों की अधिकता है। उन सारे शब्द प्रमाण, वो सारे शब्द प्रमाण ये कहते हैं जीवात्मा का तादात्म्य संबंध हो जाता है परमात्मा के साथ। जी, अब एक रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं जी?
ये सूत्रार्थ। तो आपको बाबा जी रिपीट करता इसलिए मानकर कि आप एकाग्रता से नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है ना। हाँ, मतलब रोज रिपीट करता है बाबा जी तो इसलिए क्यों मैं पूरा ध्यान दूं, आराम से लिख देता हूँ, छूट गए तो दोबारा तो बता ही देगा बाबा जी, इसलिए लिख लूंगी दोबारा। तो एक ही बार में ही आप एकाग्र हो जाइए ना, बार बार बताना ना पड़े। जी, एक शब्द का चक्कर है बस जी। अलग अलग प्रकरणों में परमात्मोपासनाओं का फल अलग अलग नहीं है, परंतु एक ही फल है। जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़कर उस जैसे गुणों को प्राप्त करता है। इस विषय में श्रुति रूप शब्द प्रमाणों की अधिकता से पता लगता है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब थोड़ा सा बीच में एक बात आ गई है, उसको थोड़ा जैसे बीच में कोई बात आ जाती तो उसको भी बताना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर बीच में एक बात आ गई, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। प्रकारांतरेण उपासना विषये आक्षेप क्रियते। प्रकारांतरेण का मतलब है एक अलग प्रकार से, बीच के अंदर कोई बात आ जाती है तो उसको लेकर के, क्योंकि आत्मा को लेकर के बात हो रही है, आत्मा तादात्म्य संबंध को प्राप्त होता है। तो ये जो आत्मा बोल रहे हो, ये आत्मा कौन है? शरीर से आत्मा कोई अलग थोड़ा है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा व्यक्ति कहना चाहता है। मुख्य बात ये है, इसलिए कहा प्रकारांतरेण उपासना विषये, कुछ अलग प्रकरण को, अलग प्रकार से प्रकरण को ले जाते हुए आत्मा के विषय में वो आक्षेप करता है। क्या? एके आत्मना शरीरे भावात्। एके का मतलब है कुछ विद्वान लोग, कुछ आचार्य लोग आत्मना, आत्मा के विषय में ये मानते हैं शरीरे भावात्, शरीर में ये दिखाई देता है, शरीर से बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए शरीर ही आत्मा है, शरीर से अलग कोई आत्मा तत्व नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। भाष्य को देखिएगा, फिर सूत्र भी समझ में आएगा। एके का मतलब है एके जना, एके जना का मतलब कुछ लोग। वो कैसे लोग हैं? कुछ लोग अनात्मवादी ना, जो आत्मा को ना मानने वाले हैं। आत्मनो जीवात्मना, ये जो आत्मा रूपी जो जीवात्मा है, शरीरे भावात्, जीवात्मा तो शरीर में दिखता है, जिसको आप जीवात्मा जीवात्मा बोल रहे हो, शरीर में रहता है तभी यानी शरीर में रहता है, मतलब शरीर ही जीवात्मा है, क्योंकि आत्मभाव शरीर में ही उपलब्ध हो रहा है। अर्थात अन्यत्र शरीरात् अभावात्, ये जो आत्मा भाव है, जिसको आप आत्मा आत्मा बोल रहे हो, ये आत्मा भावना जो है ये शरीर में उपलब्ध होता है, शरीर से बाहर तो कहीं दिखा नहीं सकते आप। यतः, क्योंकि शरीरे ही तस्य प्राण चेष्टन जत्वादि गुणाः उपलभ्यन्ते। क्योंकि जिसको आप आत्मा बोल रहे हो वो शरीर में ही वो आत्मा के रूप में आपको उपलब्ध हो रहा है। किस रूप में? प्राण लेते हुए, चेष्टा करते हुए, जत्व समझने के रूप में, इस प्रकार के प्राण के रूप में, चेष्टा के रूप में, ज्ञान के रूप में ये जो गुण उपलब्ध हो रहे हैं वो शरीर में उपलब्ध हो रहे हैं। न शरीराद अन्यत्र लिंगम दृश्यते, शरीर से बाहर तो कोई भी प्राण नहीं दिखता, प्राण लेते हुए, चेष्टा करते हुए, जानते हुए शरीर से बाहर तो कहीं उपलब्ध होता ही नहीं है, केवल शरीर में उपलब्ध होता है। तो शरीर ही आत्मा है, ऐसा वो कहना चाहता है। अगर शरीर से अलग होता है तो अलग भी उपलब्ध होना चाहिए ना, शरीर से बाहर भी दिखना चाहिए वो आत्मा के लक्षण, केवल शरीर में दिखते हैं, इसलिए शरीर को ही आत्मा मानो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं मानते, शरीर को ही आत्मा मानते। तस्मात्, इसलिए शरीराद व्यतिरिक्तो भिन्नो व आत्मा नास्ति, शरीर से अलग, व्यतिरिक्त का मतलब है भिन्न, अलग, तो शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं होती है। पुनः उपासनाया परमात्मना सह ताद्विद्यम तत्सादृश्यम मोक्षश्च कस्य भवेद इति आक्षिप्यते। जब जीवात्मा शरीर से अलग कोई है ही नहीं है तो फिर वो उपासना के अंदर परमात्मा के साथ जुड़ करके तादात्म्य संबंध को पा करके
वो उसका मोक्ष होता है, ऐसा करना तो सिद्ध हो ही नहीं सकता। कहते हैं उपासनया परमात्मना सह, उपासना के द्वारा परमात्मा के साथ ताद्विद्यम अर्थात तत्सादृश्यम, उसकी समानता को, उस जैसा बनने को आप जो बोल रहे हो, जिससे मोक्ष होता है। कस्य मोक्षः भवेत्, किसको मोक्ष होगा जी? जब आत्मा ही नहीं है, शरीर से अलग कोई आत्मा ही नहीं होता, तो मोक्ष किसका होगा? और वो कौन है? वो जो शरीर से अलग, जो परमात्मा के साथ जुड़ करके तादात्म्य संबंध को प्राप्त हो रहा है। ये सब आपके बहकाने वाले बातें हैं। किसी साधारण आदमी को बहकावा, मतलब उसको बहकाने के लिए आप बात करते हो कि मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष होता है, ऐसा मेहनत करो, वैसा मेहनत करो। किसने देखा जी? किसने देखा? किसी ने नहीं देखा मोक्ष को, किसी ने नहीं देखा अगले जन्म को। जो कुछ भी यही है, शरीर ही सब कुछ है। शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं होती है। बस शरीर जो है बन कर के तैयार होता है, उसमें हमको ये प्राण और ये चेष्टाएं और ये समझना वजमा, ये जो भी हमको दिखाई देता रहा है, ये शरीर के बनने के बाद ऐसा होता है। शरीर समाप्त होता है तो अलग से कोई आत्मा दिखता ही नहीं है, न कोई ये लक्षण बाहर कहीं दिखाई देते हैं। जो शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको आप आत्मा बोल रहे हो, उस आत्मा के लक्षण शरीर से बाहर नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए जो कुछ भी है शरीर है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, ऐसा वो मानता है। सूत्रार्थ, कुछ आचार्य मानते हैं कि, कुछ आचार्य मानते हैं कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। कुछ आचार्य मानते हैं कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। यदि होता तो कोई ऐसा लक्षण दिखाई देना चाहिए। यदि होता तो ऐसा कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या दिखाई देंगे? पर ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या कहना चाहता है? आत्मा, कोई आत्मा नामक चीज कोई शरीर से अलग नहीं होती है। तो कुछ आचार्य मानते हैं कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। यदि होता तो कोई ऐसा चिन्ह लक्षण दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। समाधत्ते, इसका समाधान किया जा रहा है। व्यतिरेकः तद्भाव अभावित्वात् न तु उपलब्धिवत्। तो कहते हैं व्यतिरेक तद्भाव अभावित्वात् न तु उपलब्धिवत्। ये जो 53वां सूत्र है, इसमें से आत्मना की अनुवृत्ति ला रहे हैं। यहाँ पर आत्मना इति अनुवर्तते, आत्मा शब्द की अनुवृत्ति इस सूत्र में लाई जा रही है। अब अर्थ बनेगा आत्मनः शरीराद व्यतिरेका पृथक अस्तित्वं विद्यते। व्यतिरेक का मतलब है अलग। तो आत्मना, जीवात्मा का शरीर से व्यतिरेक अर्थात पृथक अस्तित्व विद्यते है। जीवात्मा का शरीर से अलग अस्तित्व है। आप कैसे कह सकते हो अलग नहीं है? हाँ, किसी ने मेरा म्यूट कर दिया। हाँ जी, तो कह रहे हैं आत्मना शरीराद व्यतिरेक पृथक अस्तित्व विद्यते। जीवात्मा का शरीर से अलग अस्तित्व है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं है? बिल्कुल है। कुतः, क्यों है? अब सुन लो क्यों है उसका अस्तित्व अलग। तत्शब्देन आत्मानं परामृश्यति। अब सूत्र में तद्भाव भावित्वा शब्द है ना, उसको समझा रहे हैं। वो शब्द क्या है? तो तद शब्द से आत्मानं परामृश्यति। तो तद शब्द से आत्मा को ले रहे हैं। तद का मतलब यहाँ आत्मा।
अर्थात तस्य आत्मना भाव, उस आत्मा का होना, इसको तद्भाव कहते हैं। तद्भाव का मतलब है, तत् का मतलब आत्मा और भाव का मतलब होना, तो उस आत्मा का होना ये है तद्भाव। तो उसका होना क्या चीज़ है जी? चैतन्यम, चैतन्यत्व जो है, चेतनत्व ही तो उसका होना है। तो चैतन्यम जत्वम प्राणचेष्टनादिकम तद्भाव। तो जीवात्मा का होना ये कैसे पता लगता है जी? उसके चैतन्य से, उसकी चेतनता से, उसका जानने से, उसका प्राण लेने से, उसकी चेष्टा करने से तो पता लगता है कि हाँ जीवात्मा है। तो कह रहे हैं तद्भाव का मतलब है उस आत्मा का होना। और आत्मा का होना कैसे पता लगता है? उसके चैतन्य से, उसके जत्व से, उसके प्राण से, उसकी चेष्टा से। इन सबको तद्भाव कहते हैं। तद्भाव का मतलब है जीवात्मा का होना। और जीवात्मा का होने का क्या मतलब है? चेतनता का होना, उसका प्राण लेने का होना, प्राण लेनापन होना और जानना होना, उसकी चेष्टा करना, यही तो जीवात्मा का होना बनता है। तो तद्भाव को समझा दिया। फिर तद्भावस्य चैतन्य जत्व प्राण चेष्टनादिकस्य अभाव। अब तद्भाव का अभाव कर दो, यानी जीवात्मा का ना होना। तद्भावस्य अभाव तद अभाव, तद्भावस्य अभाव तद अभाव, यानी जीवात्मा का ना होना। तो अब जीवात्मा का ना होने का मतलब क्या होता है जी? उसके चेतनत्व का ना होना, उसका जानने का ना होना, उसका प्राण लेने का ना होना, उसकी चेष्टा न करना, ये सब उसका ना होना है। तो उसी को बोला है तद्भावस्य चैतन्य जत्व प्राण चेष्टनादिकस्य अभाव। इन सब का अभाव होना। तो इन सब का अभाव जिसमें है, यानी जिस वस्तु में चैतन्यता नहीं है, चेतनत्व नहीं है, जिस वस्तु में जानने का स्वभाव नहीं है, जिस वस्तु में प्राण लेने का स्वभाव नहीं है, जिस वस्तु में चेष्टा नहीं है, उसको कहते हैं तद अभाव। अर्थात उसमें चेतना, उसमें आत्मा का ना होना। तो कहते हैं तद यहाँ पर यस्मिन तद, तो जिसमें ये सारे के सारे का अभाव है उसको कहते हैं तद्भाव अभाव, तद्भाव अभावी, यानी उस जीवात्मा का होने का अभाव। क्योंकि शब्दों को समझने से भी हमें सूत्रार्थ समझ में आता है जी। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उन शब्दों को समझने से सूत्रार्थ निकल के आता है। यानी व्याकरण कहिए या शब्द विद्या कहिए, शब्द विद्या को भी समझना पड़ता है। बिना शब्द विद्या को समझे हम उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं हर जगह। तो ये कह रहे हैं जहाँ जीवात्मा का भाव है उसको तद्भाव कहा है, और जहाँ जीवात्मा का अभाव है उसको अतद्भाव कहा है। तो कह रहे हैं तद्भाव अभावी, उस भाव का ना होना उसको कहते हैं तद्भाव अभावी। अर्थात शरीरम, उसको शरीर कहते हैं। शरीर में केवल शरीर जहाँ पर पड़ा हो, मृत शरीर, उसमें ये सारे लक्षण नहीं होते। अगर कोई शरीर मृत शरीर पड़ा हो उसमें ये सारे लक्षण नहीं होते हैं। तो एक शरीर में तो जीवात्मा का होना दिख रहा है और एक शरीर में जीवात्मा का ना होना दिख रहा है। तो ये दो भेद क्यों हैं? अगर शरीरी आत्मा होता तो ये दो भेद क्यों हैं? इसका समाधान आपको देना पड़ेगा। तो कहते हैं तद्भाव अभावी का मतलब है शरीर। तो तस्य तद्भाव अभाविनः, तो उस तद्भाव अभावी का भाव का, तद्भाव अभाविनः भाव, उस शरीर में जीवात्मा का ना होना रूपी भाव, इसको कहते हैं तद्भाव अभावित्वम। ये सारा शब्दों का खेल है, तो थोड़ा सा शब्द शास्त्र को नज़रअंदाज न करते हुए थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो इसका अर्थ है तस्य तद्भाव अभाविना, उस शरीर में जीवात्मा का ना होने का भाव, यानी जिस ऐसा शरीर जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर में जीवात्मा का ना होना रूपी जो भाव है उसको कहते हैं तद्भाव अभावित्व।
तस्माद हेतु, इस हेतु से ही पता लगता है, ये तो ही शरीरम आत्मधर्म रहितम, क्योंकि शरीर तो आत्मधर्म से रहित है। पश्यतु तावत् मृतावस्थायां चैतन्य जत्व प्राण चेष्टानाम आत्मधर्मानाम भावो न विद्यते शरीरे। कहते हैं आप देख सकते, पश्यतु देखिएगा, जो मृत शरीर है, जहाँ शरीर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर चैतन्य जत्व प्राण चेष्टा इस प्रकार के धर्मों का भाव वहाँ पर नहीं होता है मृत शरीर में। इसका मतलब है शरीर तो वही है, एक शरीर में तो आत्मा के धर्म दिखाई दे रहे हैं, एक शरीर में आत्मा के धर्म नहीं दिखाई दे रहे। तो जब ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या उत्तर है आपका? तो कहते हैं इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा उपलब्धिवत न तु तदानीम रूपादीनाम शरीर धर्मानाम उपलब्धिवत न तु तेषां चैतन्य जत्व प्राण चेष्टनादि धर्मानाम उपलब्धिर्भवति। देखिए मृत शरीर पड़ा है, उसमें शरीर के कुछ धर्म तो दिखाई दे रहे हैं। तदानीम रूपादीनाम शरीर धर्मानाम उपलब्धि, तो जो मृत शरीर है उस मृत शरीर में रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये शरीर के जो धर्म हैं, जैसे वो धर्म उपलब्धि हो रहे हैं, उन धर्मों के उपलब्धि के समान शरीर धर्मानाम उपलब्धिवत, शरीर के धर्मों के उपलब्धि के समान न तो तेषाम चैतन्यादि धर्मानाम उपलब्धिर्भवति। जैसे शरीर के बाकी धर्म हमें उपलब्ध हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के समान ये जो चेतन के धर्म हैं, ये उपलब्धि क्यों नहीं हो रहे वहाँ पर मृत शरीर में? तस्मात् आत्मा शरीरात भिन्न चेतनो अस्ति, इसलिए आत्मा जो है ये शरीर से अलग है, वो चेतन स्वरूप है, शरीर से बिल्कुल अलग रहता है। यदर्थ जिस भिन्न जीवात्मा के लिए मोक्षस्य उपासनायाश्च उपदेशो युक्ता, जब शरीर से जीवात्मा अलग है उसी के लिए मोक्ष का उपदेश है और उसी के लिए उपासना करने का उपदेश दिया जाता है शास्त्र के द्वारा, ये कहना चाहते हैं। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा को शरीर से अलग ही मानना चाहिए। जीवात्मा को शरीर से अलग ही मानना चाहिए। जीवात्मा को शरीर से अलग ही मानना चाहिए। जीवात्मा को शरीर से अलग ही मानना चाहिए, ना कि शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए, ना कि शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए, न कि शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए। क्योंकि शरीर के होते हुए भी उसके गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। क्योंकि शरीर के होते हुए भी उसके गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। क्योंकि शरीर के होते हुए भी उसके गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। शरीर के अन्य गुणों की उपलब्धि के समान। शरीर के अन्य गुणों की उपलब्धि के समान। शरीर के अन्य गुणों की उपलब्धि के समान।
हाँ जी, जीवात्मा को शरीर से अलग ही मानना चाहिए, न कि शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए, क्योंकि शरीर के होते हुए भी उसके गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। शरीर के अन्य गुणों की उपलब्धि के समान, जैसे शरीर के अन्य गुण उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे ही आत्मा के भी गुण उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात जब आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते हैं, आत्मा और शरीर एक ही चीज़ है, यानी शरीर ही आत्मा है, तो फिर जैसे शरीर के अन्य गुण उपलब्ध होते हैं, मृत शरीर में, जो शरीर मरा हुआ है उस मृत शरीर में शरीर के बाकी गुण तो उपलब्ध हो रहे हैं, वो कहीं नहीं अदृश्य नहीं हो रहे ना शरीर के। जैसे जीवित शरीर में शरीर के गुण उपलब्ध हो रहे हैं, जो जीवित शरीर होता है ना, जीवित शरीर में जैसे शरीर के गुण उपलब्ध होते हैं, वैसे ही मृत शरीर में भी वैसे उपलब्ध होते हैं, पर जीवात्मा के गुण उपलब्ध नहीं होते हैं मृत शरीर में। इसका मतलब है जीवात्मा कोई अलग होना चाहिए। जीवित शरीर में शरीर के भी गुण उपलब्ध हो रहे हैं और आत्मा के गुण भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो मृत शरीर में भी उपलब्ध होना चाहिए आत्मा के गुण, जब आत्मा और शरीर एक ही है तो। लेकिन मृत शरीर में शरीर के बाकी सारे गुण उपलब्ध हो रहे हैं एज इट इज, पर आत्मा के गुण उपलब्ध नहीं हो रहे। इसका मतलब आत्मा शरीर से अलग होना चाहिए, ये सिद्ध होता है, ये कहना चाह रहे। ठीक है जी। जी, शरीर के अन्य गुण क्या उपलब्ध है? तो रूप ही तो दिखाई दे रहा है, शरीर के बाकी गुण तो नहीं है। कमाल है। आपको श्रवण शक्ति ये सारी तो खत्म हो जाएंगी ना। जी, उसको आप एक थप्पड़ मारो तो शब्द भी आपको उपलब्ध होगा, और उसको थोड़ा चेक करके देखो, पता लगेगा उसका रस का भी पता लगेगा। उसको छू लो, जीवित शरीर में जैसे स्पर्श है वैसा ही स्पर्श आपको मिलेगा, उसका रूप भी मिलेगा, उसकी गंध भी, मतलब पांचों गुण उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ जी मधु जी, समझ में आ रहा है? तो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, उसको तो नहीं। अच्छा, हमें उपलब्ध हो रहे हैं, ये कहने का अभिप्राय है। और किसको उपलब्ध होंगे? मृत शरीर को नहीं, थोड़ा संशय था। नहीं, वो तो मर गया है ना, वो तो मर चुका है, उसको क्या उपलब्ध होंगे? यही दिमाग में था कि नहीं, वो तो फिर कुछ चीजें नहीं अनुभव कर पाए। नहीं, हमें उपलब्ध हो रहे हैं ना, ये तो हमें समझना है ना। ठीक है जी। रूप जी बहुत समय से हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या बात है? स्वामी जी, ये जो अभी 52वें सूत्र में कहा है पुण्य पाप बीत हुई है, तो पाप पुण्य धुल जाते हैं जी, तो इसका मतलब यही है कि संस्कार खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, तो जो हो जाते हैं। जी, जो पाप और पुण्य के जो संस्कार बनते मन में, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर पाप और पुण्य करने लगते हैं हम लोग। दान किया तो दान के भी संस्कार बन गया, इसलिए आज पिछले महीने में हमने दान किया था, इस महीने में भी दान करना चाहिए, तो उस संस्कार से हम दान कर रहे हैं। पिछले जन्म में हमने चोरी किया था, अभी इस महीने में भी चोरी करना है, नहीं तो घर कैसे चलाऊंगा। तो जैसे पाप कर्म के संस्कार बनते, ऐसे पुण्य कर्म के भी संस्कार बनते। उन संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर नए पाप नए पुण्य करता है व्यक्ति। इसलिए ये बोला जाता है, अगर संस्कारी बनाना हो तो अच्छे कर्मों के संस्कार बनाओ, बुरे कर्मों के संस्कार क्यों बनाते हो? पर वो अच्छे कर्मों के संस्कार तो हमको अगले जन्म को देने वाले होते हैं, लेकिन जब मुक्ति में जाना है तो ये अच्छे कर्मों के संस्कारों को भी समाप्त करना है और बुरे कर्मों के संस्कारों को भी समाप्त करना है। तो इसका अर्थ है पाप पुण्य विधुय का मतलब है पाप पुण्य के सारे संस्कारों को वो धो देता है, यानी समाप्त हो जाते हैं। ये इसका अभिप्राय है जी। स्वामी जी, इसमें थोड़ा सा संशय ये था कि जैसे सांख्य दर्शन में कहा है कि ईश्वर के दर्शन से पहले संस्कार तरपीज हो जाते हैं, और योग में कहा है कि संस्कार शेष अन्य ऐसे करके योग दर्शन कहा है। जी, तो वो थोड़ा सा संशय स्वामी जी मन में होता है। वहाँ तक पहुँच जाना, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि समाधि से पहले समाप्त होता है या समाधि के बाद समाप्त होता है। हम वहाँ तक तो पहुँच लें, ठीक है। आपको दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि कोई कहता है समाधि के बाद ही संस्कार समाप्त होते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं समाधि से पहले
ये समाप्त करो फिर समाधि लगेगी, ऐसा कुछ लोग मानते। दोनों प्रकार के प्रमाण हैं। अब जब दोनों प्रकार के प्रमाण हैं तो हम उस झगड़े में क्यों पड़े? हम इस झगड़े में पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच जाऊँ, फिर अपने आप पता लग जाएगा ना। ठीक है जी, जी जी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।